हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो हम बात करेंगे डीसीए पीजीडीसीए आईटी 10 जो कि पेपर होने वाला है। उसमें हम सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड यूनिट बनाने वाले हैं। ओके, मैंने फर्स्ट यूनिट का पूरा वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। यूनिट बाय यूनिट बताऊंगा तो आपको भी पढ़ने में सहूलियत रहेगी और प्रॉपर क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन बताऊंगा, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, राइट। और वही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, साउंड क्या है। साउंड क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब साउंड आपकी बुक में क्या है, आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन लिखने के बाद सारे क्वेश्चन कवर भी हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बोलता हूँ, साउंड आपकी बुक में है एनालॉग साउंड, डिजिटल साउंड में अंतर, मोनो साउंड और स्टीरियो साउंड में अंतर, आपकी बुक में ऐसा है। लेकिन मैंने आपको क्या बोल दिया, साउंड क्या है इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब आपको मैं क्लियर बता दूं, जो साउंड होता है जीवांत जीव के द्वारा निकाली हुई आवाज को साउंड कहते हैं, ठीक है ना। जीवांत जीव के द्वारा निकाली हुई आवाज को साउंड कहते हैं। और साउंड को जब रिकॉर्ड करके सुना जाता है तो वो ऑडियो या ध्वनि कहलाती है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि साउंड एक्चुअली में होता क्या है। अब जो साउंड होता है, मैं आपको यहाँ पर 4 प्रकार से बताने वाला हूं। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। पहला हम बताएंगे एनालॉग साउंड, एनालॉग साउंड, ओके। इसके बाद दूसरा जो हमारा रहेगा वो रहेगा डिजिटल साउंड। किसके बारे में? डिजिटल साउंड। तीसरा रहेगा हमारा मोनो साउंड। कौन सा साउंड? मोनो साउंड। और अगला रहेगा हमारा स्टीरियो साउंड। कितने साउंड हुए यहाँ पर? 4 साउंड हुए। अब पहली चीज मैं प्रत्येक साउंड का यूनिक कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है ना। प्रत्येक साउंड के हम क्या देंगे? यूनिक कॉन्सेप्ट देंगे। यूनिक का मतलब बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो हमारे ये 4 साउंड होते हैं और आपकी बुक में कुछ इस टाइप के अंतर हैं, ठीक है ना। कि एनालॉग साउंड क्या होता है, डिजिटल साउंड, दोनों में अंतर, मोनो साउंड और स्टीरियो साउंड। सौरभ जी यहाँ तक आ गए कि नहीं? तो ये 4 साउंड हैं, ठीक है। अब ये चारों साउंड का डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना। एनालॉग साउंड क्या कहलाता है? एनालॉग साउंड का जो कॉन्सेप्ट होता है, पहला हमको क्या लिखना है? सबका डेफिनेशन लिखना है। एनालॉग साउंड वह साउंड होता है जो हवा के कंपन से उत्पन्न होता है, उसे एनालॉग साउंड कहते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारी जो आवाज आ रही है, आपकी आवाज आती है, वो हवा के कंपन के उत्पन्न होने से साउंड का निर्माण होता है। तो ऐसा साउंड जो हवा के कंपन या दबाव के कारण उत्पन्न होता है वो एनालॉग साउंड कहलाता है, राइट। डिजिटल साउंड क्या कहलाता है? ऐसा साउंड जो एनालॉग साउंड होता है और जब इसको हम रिकॉर्ड करके किसी भी डिवाइस के द्वारा सुनते हैं तो वो क्या कहलाता है? डिजिटल साउंड। अर्थात ऐसा साउंड जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा सुना जाता है वो डिजिटल साउंड है। जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, एनालॉग साउंड है। जब मेरी आवाज को आप YouTube में अपने मोबाइल के द्वारा सुनोगे तो वो हो जाएगा डिजिटल साउंड, ठीक है ना। ये हमारा पहला अंतर दोनों में एक एक है। अब यदि आप चाहो तो इसी को 10 से 12 अंतर आप खुद डिसाइड कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा, नो प्रॉब्लम। इसके बाद आता है मोनो साउंड। मोनो का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मोनोक्रोम मॉनिटर पढ़ाया था, उसमें से क्या बताया था? मोनोक्रोम मॉनिटर ऐसे मॉनिटर होते हैं जो किसी एक रंग को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे यहाँ पर मोनो साउंड, मोनो का मतलब होता है एक, ऐसा साउंड जहां पर केवल एक चैनल के द्वारा आवाज आती हो उसे मोनो साउंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मोनो साउंड। ऐसा साउंड जहां पर केवल एक चैनल के द्वारा आवाज आती हो उसे मोनो साउंड कहते हैं। और स्टेरियो साउंड किसे कहते हैं?
ऐसा साउंड जहां पर अनेक चैनलों का मिश्रण होता है, उसके बाद जो आवाज निकलती है वो कहलाता है हमारा स्टेरियो साउंड, राइट। जैसे मोनो साउंड, आप यदि कानों में गाने सुन रहे हो ईयरफोन लगा के, तो आपके पास ईयरफोन के दो साउंड होते हैं, एक इसमें लेफ्ट और राइट दो दो होते हैं। तो इसमें दोनों प्रकार के स्पीकर में एक सी आवाज आती है, मतलब जो इसमें बजेगा वो इसी में ही बजेगा, किसी प्रकार की अलग से धुन नहीं रहेगी, तो वो कहलाते हैं हमारा मोनो साउंड। लेकिन स्टेरियो साउंड में आप ऑर्केस्ट्रा में गए होगे, वहां पर देखे होगे कि वहां पर एक से अधिक प्रकार की धुन निकलती हैं, और जब एक साथ बजती हैं तो वो क्या कहलाता है हमारा स्टीरियो साउंड कहलाता है। मतलब यहाँ पर एक से अधिक चैनल होते हैं। अब बोलोगे सर ये चैनल का मतलब क्या होता है? तो चैनल का मतलब ये होता है जैसे कोई एक डिवाइस होती है, ठीक है ना, मैं बोलता हूँ एक ढोलक होती है, एक मंजीरा होता है, यहाँ पर दो चैनल होगा, एक ढोलक एक मंजीरा, मतलब जहां से आवाज निकलती है वो चैनल कहलाता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको चारों में एक एक अंतर बता दिया, सब में एक एक और अंतर देखो। जो एनालॉग साउंड होता है वो अरुचिकर होता है, मतलब इसमें रुचि नहीं होती। डिजिटल साउंड रुचिकर होता है, मोनो साउंड अरुचिकर होता है, स्टीरियो साउंड रुचिकर होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि मोनो साउंड एक होता है, उसको सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा कंपेयर स्टीरियो साउंड में, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा अंतर, एनालॉग साउंड को हम सीधे तौर पर यूज कर सकते हैं, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये सीधे तौर पर हो गया, मतलब एनालॉग साउंड निकालने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन डिजिटल साउंड को निकालने के लिए एनालॉग साउंड को पहले हमको डिजिट के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब डिजिटल साउंड की आवश्यकता पड़ेगी, ये चीज का ध्यान रखना। मतलब कि डिजिटल साउंड को सुनने के लिए एनालॉग साउंड को डिजिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। इसके बाद चौथा अंतर बता सकते हो आप लोग कि जो हमारा एनालॉग साउंड होता है इसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, ठीक है ना, बार बार यूज करने से, जबकि इसकी क्वालिटी खराब नहीं होती है। और अंदर बता सकते हो, मतलब हमारी आवाज और स्पीकर की आवाज में हम अंदर सुन रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ से चार अंतर आपको बता दिया। इसके बाद आप अपनी बुक में और भी जो अंतर होते हैं उनको देख लेना, आपको एकदम पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, राइट। मोनो साउंड इसी प्रकार होता है, और स्टीरियो साउंड, जो मोनो साउंड है ये कम दूरी तक क्या करता है, कम दूरी तक सुनाई देता है, जबकि ये अधिक दूरी तक सुनाई देता है। इसका रन टाइम प्ले कम होता है, इसका रन टाइम प्ले अधिक होता है। तो ये मैं चार अंतर इसमें, चार अंतर इसमें, मतलब कि मैंने साउंड का एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि ये साउंड क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये और ये, ठीक है ना। बाकी अंतर पढ़ना आपका काम है, और आपको लगता है कि इसमें पूरे 8-8 अंतर मिल जाएं तो मैंने वीडियो अपलोड करके पहले से ही रखा है, आप वहां पर जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पर पूरा पूरा इसमें क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि इसमें और भी क्वेश्चन अभी हैं, ठीक है। और वीडियो में किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन होती है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 7987623397 पर व्हाट्सएप कर सकते हो। जो भी आप क्वेश्चन व्हाट्सएप करोगे कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, वो कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा क्वेश्चन है वेरियस फाइल फॉर्मेट को समझाइए। वेरियस, वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, साउंड फाइल फॉर्मेट को समझाइए, ठीक है, फॉर्मेट को समझाइए। अब बात करते हैं कि विभिन्न विभिन्न साउंड फाइल फॉर्मेट, मतलब जो हमारे साउंड होते हैं ना उनकी विभिन्न प्रकार की फाइल होती हैं, उनके आधार पर साउंड कितने प्रकार के होते हैं वो बताना है। तो उनके आधार पर साउंड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला फॉर्मेट की बात हम करते हैं तो अनकंप्रेस फॉर्मेट हो जाएगा। कौन सा? अनकंप्रेस, अनकंप्रेस फॉर्मेट।
ठीक है, साउंड फॉर्मेट। दूसरा हो जाएगा लॉसलेस, लॉसलेस साउंड फॉर्मेट, फॉर्मेट। इसके बाद जाएगा लॉसी, क्या जाएगा, लॉसी कंप्रेशन, लॉसी कंप्रेशन साउंड फॉर्मेट। ये हमारे 3 प्रकार के फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इनका एग्जाम्पल भी लिख दूं तो ज्यादा बेस्ट है कि इसके फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जिससे आपको पता चले। अभी सारी चीजें मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। ये अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि ये कहलाता क्या है। देखो आपको ना इनके नामों से क्लियर पता चल रहा है। अनकम्प्रेस फॉर्मेट, ऐसा साउंड फाइल फॉर्मेट जिसमें किसी भी प्रकार के फाइल को कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, उसे अनकम्प्रेस फॉर्मेट कहते हैं। अब बोलोगे सर ये कंप्रेस क्या है? अरे कुछ भी नहीं। यदि कोई फाइल 10 MB की है, हम चाहते हैं इस फाइल को छोटा करके 5 MB की कर दें, मतलब कि साइज में कमी करना कंप्रेस कहलाता है। और आपको ये वर्ड बता ही रहा है, अनकम्प्रेस फॉर्मेट, ऐसा साउंड फाइल फॉर्मेट जिसका साइज कम नहीं किया जा सकता है, उसे अनकम्प्रेस फॉर्मेट कहते हैं। लेकिन अनकम्प्रेस साउंड फाइल फॉर्मेट की जो क्वालिटी होती है सबसे बेस्ट होती है, ध्यान रखना। इसके जो फॉर्मेट होते हैं AIFFAV.RAW, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, अनकम्प्रेस साउंड फाइल फॉर्मेट के वो होते हैं फॉर्मेट। इसके बाद लॉसलेस साउंड फॉर्मेट। अब लॉसलेस साउंड फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, देखो लॉस, लॉस लेस, 2 वर्ड मिल रहा है, लॉस लेस। इसका मतलब क्या होता है, यदि हम किसी साउंड फाइल फॉर्मेट को, मतलब कि लॉसलेस का मतलब किसी भी साउंड फाइल को हम कंप्रेस कर सकते हैं, क्या है, लॉस, कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन कंप्रेस करने से उसकी क्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये वर्ड यही बोला है, लॉस, मतलब कि इसके साइज को कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन साइज को कंप्रेस करने पर उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए तो इसको लॉसलेस साउंड फाइल फॉर्मेट कहा जाता है। और इसके जो फॉर्मेट होते हैं फ्लैश, APE, WN, ये क्या होते हैं, लॉसलेस साउंड फॉर्मेट के प्रकार होते हैं, ठीक है ना। लॉसी कंप्रेशन साउंड फॉर्मेट, इसमें क्या होता है, इसकी जो फाइल फॉर्मेट है इसको कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन कंप्रेस करेंगे साइज तो कम हो जाएगा लेकिन इसकी क्वालिटी में फर्क पड़ जाएगा, ठीक है ना। मतलब कुछ भी नहीं है, ये पूरा कंप्रेस करने का पूरा सिस्टम है, ठीक है ना, जो कि मैं आपको बता दिया। इसमें कंप्रेस नहीं हो सकता तो क्वालिटी अच्छी मिलेगी, साइज बराबर रहेगा। लॉसलेस, इसमें क्या होगा, साउंड में हम लॉस कर सकते हैं, मतलब साइज को कम कर सकते हैं, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। इसमें क्या होगा कि आपका साइज तो कम हो जाएगा लेकिन क्वालिटी में फर्क पड़ जाएगा, ये कहलाता है लॉसी कंप्रेशन, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्क्रीनशॉट करना हो तो कर सकते हो। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो भाई साहब बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। किसमें लिखना है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अब कौन कौन सी टिप्पणी आएंगी इसमें, इसमें जो टिप्पणी आएंगी, पहला है प्लेन टेक्स्ट, दूसरा है हमारा फॉर्मेटेड टेक्स्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, तीसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, .rtf टेक्स्ट, जो इसके पहले वीडियो में बताया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, HTML टेक्स्ट, और यहाँ पर 5वीं हो जाएगी OLE। मतलब हमको इतनी चीजों में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है ना। अब प्लेन टेक्स्ट क्या कहलाता है, फॉर्मेट टेक्स्ट और रिच टेक्स्ट, मतलब RTF,
ये तीनों को मैं एक साथ क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं, बहुत अच्छे से देखते चलना। ओके, मैं लिया एक यहां पर नोट पैड, ठीक है, ये हमारा क्या है, मान लो नोट पैड की स्क्रीन है। इसके बाद में दूसरी स्क्रीन लिया जिसमें हमारा क्या है, वर्ड पैड। कितनी स्क्रीन हमारे पास, दो स्क्रीन है, एक हो गई नोट पैड की, दूसरी हो गई वर्ड पैड की। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, जब हमारे द्वारा कीबोर्ड की सहायता से किसी भी टेक्स्ट को टाइप किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट कहते हैं। लेकिन इस टेक्स्ट में मैं किसी भी प्रकार का चेंजेस ना करूं, इस भी ये जो हमारा टेक्स्ट है किसी भी प्रकार का यदि मैं चेंजेस नहीं करता हूं तो वो प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। फॉर्मेटेड टेक्स्ट, यदि इसी टेक्स्ट को मैं वर्ड पैड में टाइप करके इसको बोल्ड कर दूं, इसको इटैलिक कर दूं, अंडरलाइन कर दूं, इसी में कलर भर दूं, मतलब कि प्लेन टेक्स्ट जो होते हैं उस प्लेन टेक्स्ट को किसी भी प्रकार से फॉर्मेटिंग करना। देखो फॉर्मेट, और फॉर्मेट का मतलब ये होता है कोई अन्य ऑप्शन अप्लाई कर देना या उस टेक्स्ट को सजा देना, फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहलाता है। ठीक है, बात करते हैं डॉट आरटीएफ। तो डॉट आरटीएफ टेक्स्ट क्या कहलाता है, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ युवा, अब मैं इसको सेलेक्ट करके क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद जिस स्थान पर पेस्ट करूंगा ना, तो कॉपी और पेस्ट किया हुआ डेटा क्या कहलाता है, डॉट आरटीएफ कहलाता है। कॉपी और पेस्ट किया हुआ डेटा जो हमारा टेक्स्ट कहलाता है वो क्या कहलाता है, हमारा डॉट आरटीएफ कहलाता है। बात करते हैं हम एचटीएमएल की। तो ये एचटीएमएल क्या होता है, एचटीएमएल का पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये कैसे होता है भाई, एचटीएमएल जो टेक्स्ट होता है वो वेब पेज का निर्माण करने के लिए सहायक होता है, हेल्पफुल होता है। इसके जो एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो भी देख लो कैसा होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर HTML लिखेंगे, ठीक है, फिर हेड लिखेंगे, हेड के अंदर ही हम क्या दे देंगे, टाइटल दे देंगे, फिर हम टाइटल को यहाँ से बंद कर देंगे, फिर हेड को बंद कर देंगे, ठीक। फिर हमारा क्या होगा, बॉडी ओपन होगा। थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखो, हेड, हेड के बाद हेड आएगा, ठीक है। हेड के बाद हम टाइटल ओपन करेंगे, हेड टाइटल में कुछ लिखना है लिख सकते हैं, टाइटल को हम बंद कर देंगे। ये तो आपको समझ में ही आता होगा। इसके बाद मैं हेड को बंद कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से बॉडी को ओपन करेंगे, बॉडी में जो भी लिखना होता है हम उसको लिख देते हैं। फिर यहाँ से बॉडी को बंद कर देंगे, फिर HTML को बंद कर देंगे। ये होता है हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया HTML। लास्ट बचा हमारा OLE। OLE का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग होता है, ठीक है ना, एम्बेडिंग। इसका मतलब क्या होता है वो भी देखो, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। OLE, ठीक है। मैंने बोला एक एप्लीकेशन ये हमारा, दूसरा एप्लीकेशन ये है, राइट। इस एप्लीकेशन में ये हमारी क्या है, इमेज है। O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और हमने इसको ऑब्जेक्ट मान के रखा है, क्या है, ऑब्जेक्ट। L का मतलब क्या होता है, लिंकिंग। लिंकिंग का मतलब जब एक एप्लीकेशन से फाइल को दूसरी एप्लीकेशन में ले जाते हैं तो ये क्या हुआ, लिंक करना हुआ। एम्बेडिंग का मतलब क्या होता है, जब इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एम्बेडिंग हो जाएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट डेफिनेशन सुनना। जब किसी एक ऑब्जेक्ट को एक एप्लीकेशन से दूसरे ऑब्जेक्ट तक, दूसरे एप्लीकेशन तक इसे ले जाकर प्रदर्शित करना OLE कहलाता है। एक बार और समझने का प्रयास करना। जब किसी एक एप्लीकेशन से किसी ऑब्जेक्ट को लिंक करके या उसको उठाकर दूसरे एप्लीकेशन तक लाना या प्रदर्शित करना, ये प्रक्रिया कहलाती है OLE कहलाती है, ठीक है ना। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है हमारा, उसमें थोड़ा सा साउंड के बारे में पढ़ लेना। देखो
पहली यूनिट मल्टीमीडिया की थी, दूसरी यूनिट पूरा साउंड का है। ओके, इसके बाद हम तीसरी यूनिट की बात करेंगे। तो इस वीडियो को बस यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।